पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आकाशवाणी ने कंस को पहले ही चेतावनी दी थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका संहार करेगा, और इसी भय से कंस ने अपने ही बहन बहनोई को बंदी गृह में डाल दिया था। 6 शिशुओं का निर्दयतापूर्वक वध करने के बाद अंततः उस पावन रात्रि में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। आज हम सुनेंगे वो अद्भुत कथा जब नवजात श्री कृष्ण को कारागार से निकालकर वसुदेव ने गोकुल तक पहुंचाया। ये यात्रा केवल एक साधारण पिता की अपने पुत्र को बचाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि ये स्वयं ब्रह्मांडीय शक्ति की लीला थी। हर क्षण, हर दृश्य में दिव्यता का साक्षात्कार होता है। भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी की वो मध्य रात्रि, जब मथुरा नगर अंधकार में डूबा था। कंस के सैनिक चारों ओर चौकसी कर रहे थे, परंतु तभी एक अलौकिक शक्ति ने सबको अपनी मोहिनी में बांध लिया। कारागार में जो पहरेदार प्रहरी खड़े थे, उनकी आंखें स्वतः भारी हो गईं। कठोर और निर्दयी सैनिक गहरी निद्रा में लुढ़क पड़े। जिन द्वारों पर लोहे की मोटी जंजीरें कसी थीं, वे अपने आप खुलने लगीं। जिन ताले को तोड़ना असंभव था, वे भी मानो किसी अदृश्य चाबी से सहज ही खुलते चले गए। स्वयं भगवान की माया उस क्षण सक्रिय थी ताकि उनके इस दिव्य अवतार की यात्रा निर्विघ्न पूरी हो सके। वसुदेव जी ने जब चारों ओर ये अद्भुत दृश्य देखा तो उनका हृदय भावनाओं से भर उठा। उन्होंने नवजात शिशु को अपनी गोद में लिया। ये वही कृष्ण थे जिनका रूप उन्होंने कुछ क्षण पूर्व ही चतुर्भुज स्वरूप में देखा था। अब वही बालक साधारण शिशु के रूप में उनके सामने था। वसुदेव ने निश्चय किया कि वे किसी भी परिस्थिति में इस दिव्य बालक को सुरक्षित गोकुल तक पहुंचाएंगे। उन्होंने एक मजबूत सूप जैसी टोकरी ली, उसमें नर्म वस्त्र बिछाए और बालक को सावधानी से उसमें लिटाया। फिर उस टोकरी को अपने सिर पर उठाकर दृढ़ मन से कारागार से बाहर कदम बढ़ाया। उस रात आकाश में काले बादल गरज रहे थे। वर्षा की मोटी मोटी बूंदें लगातार बरस रही थीं। मथुरा से गोकुल का मार्ग सामान्य दिनों में भी कठिन था, परंतु उस रात्रि सब कुछ और भीषण प्रतीत हो रहा था। जब वसुदेव यमुना तट पर पहुंचे तो देखा कि नदी प्रचंड वेग से बह रही है। जल उफान पर था, मानो अपने मार्ग में आने वाले सब कुछ को बहाकर ले जाएगा। सामान्य व्यक्ति तो ऐसी नदी देखकर भयभीत हो जाता, पर वसुदेव जानते थे कि ये केवल एक साधारण यात्रा नहीं, बल्कि स्वयं भगवान की लीला है। उन्होंने साहस जुटाया और यमुना में उतर पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जलराशि उनकी कमर, फिर छाती और अंततः गले तक पहुंच गई। उनकी दृष्टि केवल टोकरी में लेटे उस बालक पर थी, जिसकी रक्षा हेतु वे अपना जीवन भी न्यौछावर करने को तैयार थे। जैसे ही वसुदेव जल के बीच डगमगाने लगे, उसी एक क्षण एक अद्भुत घटना घटी। आकाश से मानो कोई छाया उतरी और यमुना के बीचों बीच एक विशाल नाग प्रकट हुआ। ये कोई साधारण नाग नहीं था, बल्कि स्वयं अनंत शेष, जो भगवान विष्णु के शयन स्थल हैं। शेष नाग ने अपने विशाल फनों का छत्र बनाकर उस टोकरी को ढक लिया। अब मूसलधार वर्षा का एक भी बूंद उस बालक तक नहीं पहुंच पा रहा था। शेषनाग का ये रूप वसुदेव को स्मरण कराता था कि ये बालक कोई सामान्य मानव नहीं, बल्कि स्वयं पर ब्रह्म है, जो अनंत शेष पर ही निद्रा करते हैं। यमुना नदी भी इस दिव्य अवतार से अपरिचित नहीं थी। जब वसुदेव आगे बढ़े तो अचानक यमुना ने अपना जलस्तर और ऊंचा कर दिया, मानो वह स्वयं भगवान के चरणों का स्पर्श करना चाहती हो। वसुदेव क्षण भर के लिए डगमगाए, पर टोकरी सुरक्षित थी। कहते हैं कि यमुना ने उस पल श्री कृष्ण के चरणों का पावन स्पर्श किया और फिर धीरे धीरे शांत होकर मार्ग प्रदान कर दिया। ये घटना इस बात का प्रतीक थी कि संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर के अवतरण का स्वागत करने के लिए तत्पर रहती है। आखिरकार लंबी और कठिन यात्रा के बाद वसुदेव गोकुल पहुंचे। उसी रात यशोदा माता ने संतान को जन्म दिया था, परंतु वे प्रसव के समय अचेत थीं। परंतु यह कन्या कोई साधारण शिशु नहीं, बल्कि स्वयं योग माया थी, जो भगवान की लीलाओं को पूर्ण करने हेतु अवतरित हुई थीं। वसुदेव ने कारागार की घटनाओं को स्मरण किया और तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने टोकरी से श्री कृष्ण को उठाया और उन्हें यशोदा माता के पास शांति से लिटा दिया
और वहां की कन्या को उठाकर टोकरी में रख लिया। सब कुछ इतना सहज और अद्भुत ढंग से हुआ कि किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। वसुदेव ने पुनः उसी मार्ग से मथुरा लौटने की यात्रा शुरू की। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे जाते समय द्वार अपने आप खुल गए थे, वैसे ही लौटते समय सब कुछ अपने स्थान पर लौट आया। कारागार के दरवाजे अपने आप बंद हो गए, जंजीरें कस गईं और प्रहरी ऐसे सोए रहे मानो कुछ हुआ ही ना हो। सुबह होते ही कारागार में हलचल मच गई। यह सूचना कंस तक पहुंची कि देवकी ने 8वां बालक जन्म दिया है। भय और क्रोध से भरा कंस तुरंत कारागार में पहुंचा। उसने शिशु को देखा और क्रूर हृदय से उसे पकड़ लिया। जैसे ही वह शिशु को दीवार पर पटकने वाला था, तभी एक और अद्भुत घटना घटी। वो शिशु अचानक उसके हाथ से छूटकर आकाश में जा पहुंचा और वहीं देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गया। उनके 8 भुजाओं में शस्त्र थे। दिव्य आभा चारों ओर फैल गई। आकाश में गूंजती हुई उनकी वाणी ने कंस के हृदय को कंपा दिया। अरे मूर्ख, जिस बालक से तू भयभीत है वो पहले ही जन्म ले चुका है। अब वो तेरे हाथ नहीं आएगा, तेरा संहार निश्चित है। ये कहकर योगमाया अंतर्धान हो गईं। कंस हतप्रभ रह गया। उसका भय और भी गहरा हो गया। उसे ज्ञात हो गया कि उसका अंत अब निश्चित है। उधर गोकुल में किसी को ये ज्ञात नहीं था कि उनके बीच कौन आया है। यशोदा और नंद बाबा के घर में तो केवल एक आनंदमय वातावरण था। सब लोग नवजात शिशु के आगमन से प्रसन्न थे। गांव की गोपियां गीत गा रही थी और वातावरण भक्ति और उल्लास से भर उठा था। किंतु ये तो केवल प्रारंभ था। यही बालक आने वाले वर्षों में ऐसे दिव्य लीलाएं करेंगे जिनसे संपूर्ण ब्रह्मांड अभिभूत हो जाएगा। ये कथा केवल एक अद्भुत यात्रा की नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो संपूर्ण प्रकृति उनकी सहायता में खड़ी हो जाती है। पहरेदारों की निद्रा से लेकर जंजीरों का खुलना, मूसलधार वर्षा से लेकर शेषनाग का प्रकट होना और यमुना का शांत होना, ये सब केवल संयोग नहीं बल्कि दिव्य योजना का हिस्सा था। श्री कृष्ण का ये गोकुल तक पहुंचना वास्तव में धर्म और अधर्म के बीच महान युद्ध की भूमिका थी। ये था श्री कृष्ण चरित्र का द्वितीय एपिसोड, गोकुल तक चमत्कारी यात्रा। अगले एपिसोड में हम जानेंगे किस प्रकार नन्हे गोपाल ने गोकुल में अपने दिव्य बाल लीलाओं से सबको मोहित किया, कैसे उन्होंने पूतना राक्षसी का अंत कर मातृत्व का सच्चा रूप प्रकट किया, कैसे शक्टासुर रथ दानव और तृणावर्त नामक बवंडर असुर का संहार किया, और कैसे एक दिन मां यशोदा को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाकर अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल फैक्ट्रम टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।